आदाब, आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीचू सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुंची है जिला सीतापुर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो हैं कय्यूम अंसारी जी, जो कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से पूर्व शहर अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम व्यापार मंडल की बात करें तो क्या चीज़ें इसमें रहती हैं और किन किन चीज़ों पे व्यापार मंडल कार्य करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। जो आपकी वजह से तमाम बातें जो जनता तक पहुंचती हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बात करें तो इसमें किन किन चीज़ों पे ये व्यापार मंडल कार्य करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी हैं। हमारे महामंत्री, प्रांतीय महामंत्री हमारे शोभित टंडन जी हैं और हमारे ज़िला अध्यक्ष भगवती गुप्ता जी हैं। तो हम लोग सब, हमारा पूरा व्यापार मंडल पूरे प्रदेश लेवल पर तमाम व्यापारियों की जो भी दिक्कतें, जो परेशानियां व्यापार से संबंधित आती हैं, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करना हो या जीएसटी के अधिकारियों द्वारा किसी व्यापारी को प्रताड़ित करना हो या और किसी भी तरह से हो, जो होता है, उसमें हम लोग व्यापारियों का सहयोग करते हैं, व्यापारियों की मदद करते हैं। अभी कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर ज़्यादा छापेमारी हो रही थी, क्या कहेंगे इस पे, क्या क्या सहयोग व्यापार मंडल की तरफ से किया गया। जी, अब ये अभी कुछ महीने पहले जब जीएसटी का पूरे प्रदेश में व्यापारियों पर छापे का एक बहुत बड़ा मुहिम चली थी, जिसमें तमाम व्यापारी, हर व्यापारी अपने अपने तौर पर परेशान हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर, हमारे ज़िला अध्यक्ष भगवती गुप्ता जी और हम लोग साथ मिलके, और हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री शोभित टंडन जी और प्रदेश लेवल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी, हम लोग ज़िलों में सब जगह जो है अधिकारियों से बातें की, उनसे मिले, इनको मेमोरेंडम दिया। और यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर सीतापुर की बात है, यहाँ तमाम दुकानदार परेशान हो गए थे उस वक्त। तो हम लोगों ने पूरा सीतापुर जो कपड़ा व्यापारी जितना था वो सब बंद करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया जीएसटी कार्यालय में। उसके बाद डीएम कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद ये सब बातें हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर फिर उसको बात उठाई, तब ये छापेमारी की बात जो है ख़त्म हुई। उस पर रोक लगा दी गई थी। आप कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष हम पूर्व में रहे हैं शहर के कांग्रेस अध्यक्ष। देश में दो ही पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही पार्टी है जो देश में इस वक्त जो दिक्कतें चल रही हैं या और भी दिक्कतें आई हैं, तो उसमें कांग्रेस ही ऐसी है पार्टी जिसके शासन में हमेशा व्यापारियों को सहूलत मिली है और आम जनता को भी सहूलत मिली है। क्योंकि ना ज़्यादा महंगाई उनके सीजन में रही है और ना व्यापारियों को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। तो हम तो समझते हैं, जब से ये बीजेपी का शासन हुआ इस बार, तो महंगाई होती चली गई है और उस पर कोई सरकार का कोई लगाम भी नहीं रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे और लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वो जो है आने वाले चुनाव में 24 के कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस को की सरकार बनाए, जिससे आम जनता को भी राहत मिले और हमारे जो व्यापारी वर्ग, जो बीच जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसको भी लाभान्वित मिले। क्योंकि इसके बीजेपी के शासन में सिर्फ जो है कहा तो यही जाता रहा हमेशा कि बीजेपी जो है ये व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन ये कहा जाता रहा। लेकिन जब इनका शासन आया, पहले भी शासन आया, इस बार भी शासन आया, इनके शासन में बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो उन्हीं को फ़ायदा पहुंचता है। बाकी जितने भी उद्योगपति हैं, जितने व्यापारी हैं बीच के मध्यम वर्गीय, वो सब उनकी सबकी पूंजी घटती चली गई। क्यों? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से उनका आर्थिक जो लाभ होना चाहिए था, उस आर्थिक लाभ न मिलकर उनकी पूंजी में कमी आती चली गई, क्योंकि महंगाई हर तरफ से बहुत बढ़ चुकी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिसकी मौजूदा सरकार है, इसको लेकर व्यापार मंडल के पे क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या क्या फायदे दिए गए हैं।
वही अभी इस शासन में हम लोगों ने मांग उठाई थी व्यापारी सुरक्षा की कि व्यापारी को सुरक्षा मिले। तो एक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय संदीप बंसल जी ने ऊपर बात की मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने एक व्यापारी सुरक्षा फोरम बना दिया है जो हर ज़िले में है। उस व्यापारी सुरक्षा का फोरम का जो देख रेख है वो एडिशनल एसपी के उसमें आता है, और उसकी हर माह बैठक जो है हमारी होती है 29 या 30। कल भी हमारी बैठक होनी है पुलिस लाइन में एडिशनल एसपी के, उसमें हम लोग व्यापारी लोग बैठते हैं। जो भी कोई दिक्कतें बाज़ार में तमाम सारी दिक्कतें हम लोगों को आती है तो हम लोग उनको उनके सामने रखते हैं, उसका निराकरण भी आसानी से हो जाता है। अगर हम व्यापार मंडल की बात करें तो इनके मैनिफेस्टो में क्या-क्या आता है, इनके क्या नियम होते हैं? व्यापार मंडल के नियम क्या है भाई? नियम यही है कि हम लोग व्यापारी का साथ दें। कोई भी व्यापारी के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो हमसे जुड़ा हो, मतलब हमारे व्यापार मंडल से जुड़ा हो, सदस्य हो या ना हो, लेकिन व्यापार करता है। हम लोग अभी जो ठेले लगाते हैं उनके लिए दिक्कतें आई थी लाल कपड़ा कोठी के पास, तो हमारे व्यापार मंडल ने उनका पूरा सहयोग दिया। तो एक वेंडर की जगह बना दी गई, उनको वहाँ पर ठेले खड़ा करने की बाकायदा नगर पालिका से उनको संतुष्टि हो गई। और भी अभी जिसे अतिक्रमण चल रहा है तो हम लोगों ने मांग की है कि जो छोटे व्यापारी जो हटाए जाएँ तो उनको कहीं पर उनको बसाया भी जाए। तो ये हम लोग व्यापारियों के हित की हमेशा बात करते हैं। व्यापारी हित के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, मांग भी करते हैं, और हम लोगों की मांगें हमारे व्यापार मंडल क्योंकि सशक्त है, और पूरे ज़िले में हमारा व्यापार मंडल सब पदाधिकारी हैं। खैराबाद भी इकाई है, बिस्वा भी इकाई है, महमूदाबाद भी इकाई है, और लहरपुर है, हर जगह हमारी इकाई है मौजूद है। तो हम लोग पूरे ज़ोर शोर से उसके लिए जो भी ज़रूरत होती तो उसके लिए हम लोग भीड़ भी लग जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों की बात की सुनवाई शासन में होती है। अगर हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बात करें तो आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सीतापुर वासियों को? हम व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों के उनके अच्छे व्यापार की कामना करेंगे कि उनका अच्छा व्यापार चले और वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। और जो है अतिक्रमण में जिसे हमारे व्यापारी भाई भी अतिक्रमण में साथ होते हैं, तो उनसे भी यही हमारी गुजारिश रहेगी कि दुकान मतलब अपना अतिक्रमण करें, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। इतना ज़रूर ख़्याल रखें कि हम अपने कारोबार के साथ साथ अपने जो ग्राहक हैं उनका भी ख़्याल रखें। और ख़्याल रखा ही जाता है कि व्यापारी ही सब, देखिए व्यापारी ऐसा है जो सबको लेकर चलता है। चाहे कोई आपदा आई तब भी चंदा देता है, उसके बाद जो है चाहे इलेक्शन आए तो वह उसमें भी चंदा दिया जाता है। और जितनी भी ज़रूरतें होती जो सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे धार्मिक काम हो, उसमें व्यापारी ही सबका सहयोग करता है। बिना व्यापारी के सहयोग के कोई मतलब देश में जितने भी धार्मिक कार्य हों, चाहे सामाजिक कार्य हों, चाहे राजनीतिक कार्य रैलियाँ, उसमें व्यापारी का सहयोग ज़रूर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अखिल भारतीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष कय्यूम जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर हम व्यापार मंडल की बात करें तो व्यापारियों का व्यापार मंडल के अंडर में कैसे सहयोग किया जाता है, और जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी कैसे व्यापार मंडल की तरफ से सहयोग किया जाता है। हमारे सहयोगी अता वारिस के साथ सरकार आलम, सीतापुर।